Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with philosophy, जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट का टाइटल है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के दार्शनिक आधार, जिसमें हम पढ़ेंगे कि शिक्षा का जो आधार है वो क्या है हमारे समाज में, और किस किस फिलोसोफर ने अपने कौन कौन से व्यूज़ दिए, किस किस टाइप के व्यूज़ दिए इस सब्जेक्ट में। इस सब्जेक्ट में हम बहुत सारे फिलोसोफर्स को पढ़ेंगे जिन्होंने अपने अपने व्यूज़ दिए, जैसे कि टीचर्स कैसे होने चाहिए उनके हिसाब से, क्लास का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, उनका सिलेबस किस तरह हमें बनाना है, स्कूल का डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, शिक्षा समाज से जुड़ी होनी चाहिए या भगवान से जुड़ी होनी चाहिए या खुद उसके व्यक्तित्व से जुड़ी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें इस सब्जेक्ट में हम आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट बुलेट पढ़ेंगे, जिसमें है कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, जिसमें हमें आगे पढ़ना है कि मीनिंग ऑफ फिलॉसफी यानी दर्शन का अर्थ क्या है, और अगर हम दर्शन के हिसाब से देखें तो हमारा जो एम है, उद्देश्य है एजुकेशन लेने का, वो क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ फिलॉसफी, यानी फिलॉसफी दर्शन का अर्थ। दर्शन शब्द एक दृश्य धातु से निकला है जिसका अर्थ है देखना। दर्शन का मीनिंग ही यही होता है कि हम किसी टॉपिक को या अपने समाज के ऊपर या कोई भी ऐसी अवधारणा है उसके ऊपर क्या हमारा देखने का नजरिया है, हम किस तरह से उसके लिए देख रहे हैं, क्या हमें हमारे अंदर किस चीज की उत्सुकता है, जिज्ञासा है कि हम उसके बारे में और ज्यादा जानें। सबसे पहले हम देखेंगे कि शिक्षा का क्या अर्थ है, शिक्षा की क्या परिभाषा किस किसने अपने अपने अकॉर्डिंग दी है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षा शास्त्री या समाज सेवी, राजनीतिज्ञ या समाज के विभिन्न लोग जो होते हैं वो अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं शिक्षा के लिए देते हैं। किसी ने कहा कि शिक्षा एक व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है, किसी ने कहा कि शिक्षा समाज के लिए आवश्यक है। कोई मानता है कि शिक्षा भगवान की देन है, कोई मानता है कि शिक्षा जो है वो हमारे पर्यावरण के अनुकूल है। बहुत से ऐसे फिलोसोफर्स हैं, दार्शनिक हैं, जो शिक्षा को अलग अलग तरीके से अपने अपने व्यूज़ देकर इसकी परिभाषाएं देते हैं। जैसे कुछ फिलोसोफर्स हैं आदर्शवाद को फॉलो कर रहे हैं, कुछ फिलोसोफर्स हैं प्रकृतिवाद को फॉलो कर रहे हैं, कुछ फिलोसोफर्स हैं जो प्रयोजनवाद को फॉलो कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम अलग अलग फिलोसोफर्स को इसमें पढ़ेंगे। फर्स्टली हमने देखा कि मीनिंग ऑफ फिलोसफी क्या है। दर्शन शब्द एक दृश्य धातु से निकला है जिसका अर्थ है देखना, यानी दर्शन ही वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम संसार को देखते हैं। जब दर्शन नहीं होगा तो हम किसी भी चीज के लिए जिज्ञासु क्यों होंगे, हम उसके बारे में क्यों जानना चाहेंगे। फिलोसोफर्स यही करते हैं कि उन्हें अगर किसी चीज के बारे में जानना है तो वो उसकी बिल्कुल तह तक खोज करते हैं कि इसका मतलब इसकी मेन रियलिटी क्या है, कैसे ये बना, कैसे, मतलब मान लीजिए हम सृष्टि को ही ले लें तो बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं जो इसको जानने की, जैसे आदर्शवाद को जो लोग फॉलो कर रहे हैं या भगवान में जो विश्वास रखते हैं, वो लोग उसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं कि ब्रह्मांड क्या है, सृष्टि क्या है, कैसे इसकी रचना हुई। तो इन चीज़ों के लिए उनकी पूरी पूरी एज, मतलब आप ये मान लीजिए कि वो स्टार्टिंग से जब वो इन चीज़ों की खोज करना शुरू करते हैं उनकी उम्र ऐसी बीतती चली जाती है और उनकी खोज भी ख़त्म नहीं हो पाती। कई बार वो उसकी तह तक चले जाते हैं तो वो अपनी एक थ्योरी बना देते हैं कि ये चीज़ मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई या इसकी खोज किस तरह की गई। तो ये चीज़ें वो अपनी थ्योरी बनाकर हमारे सामने या हमारी बुक्स में प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे फिलॉसफी शब्द दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है, फिलो प्लस सोफिया, यानी प्रेम प्लस ज्ञान या विद्या। शिक्षा का अर्थ एक प्रकार से अगर हम देखें उसका अर्थ तो है सीखना, सिखाना, किसी चीज़ के लिए हम जिज्ञासु हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो एक शिक्षा का एक तो संकुचित अर्थ होता है, मतलब नैरो मीनिंग, और एक होता है व्यापक अर्थ यानी वाइडर मीनिंग। तो मैं आपको नैरो मीनिंग भी बताऊंगी शिक्षा का और वाइडर मीनिंग भी आगे बताऊंगी शिक्षा का। तो इसमें हम देखेंगे आगे कि जो मैंने बताया फिलो प्लस सोफिया, प्रेम प्लस ज्ञान या विद्या, तो इसका अर्थ ये निकलता है कि फिलॉसफी का अर्थ है ज्ञान से प्रेम। जब तक हमें ज्ञान से प्रेम नहीं होगा तब तक हम शिक्षा क्यों ग्रहण करेंगे। अब हम देखेंगे दर्शन शास्त्र की परिभाषा।
जो हेगल ने कहा था, मतलब हेगल एक राइटर हैं, उन्होंने इसकी ये परिभाषा दी कि दर्शन वास्तविकता का तर्क दर्शन है। और जो दर्शन शास्त्र है वो दृश्य जगत की अपेक्षा वास्तविक दृश्य को देखने का प्रयत्न करता है, क्योंकि दर्शन का अर्थ ही ये है कि हम किसी चीज को, किसी भी टॉपिक के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। एक वाइडर लेवल पे जो होता है वो हम उसका अर्थ, उसका मतलब उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्या उसके प्रोस्पेक्टिव्स हैं, किस किस के क्या क्या प्रोस्पेक्टिव्स हैं उसके बारे में, हर चीजें हम उसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, यही है हमारा दर्शन। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है अगस्त का मेट, मतलब ये एक ऐसे राइटर थे जिन्होंने अपनी एक परिभाषा दी कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। साइंस तो हर चीज की खोज कर रहा है, लेकिन जो दर्शन है वो अलग अलग तरीकों से हमारे विज्ञान में या हमारी पूरी एजुकेशन में एक बहुत बड़ा पार्ट है। आगे हम देखेंगे जो दो राइटर्स हैं या दो फिलोसोफर्स हैं, उन्होंने अपनी क्या क्या परिभाषाएं दी। तो इसमें फाल्सन एक फिलोसोफर है, उन्होंने दी परिभाषा कि दर्शन शास्त्र समस्त विज्ञानों का योग है। यानी उनके हिसाब से सारी विज्ञानें जो हैं उसका योग एक दर्शन शास्त्र अलग है। ये नहीं है कि आप सिर्फ ये बोल रहे हैं कि विज्ञान ही हर चीज की खोज करता है, दर्शन उससे भी बड़ा विज्ञान है एक, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट मैनेज हो जाते हैं, हर सब्जेक्ट के बारे में आपको खोज करनी पड़ती है उसका कंटेंट देने के लिए, तो वो भी एक दर्शन ही कहलाता है। नेक्स्ट प्लूटो ने एक परिभाषा दी, दर्शन का प्रयोजन शाश्वत तत्वों अथवा वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान है। दर्शन विज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों का तार्किक अध्ययन है। तार्किक अध्ययन का मतलब है कि हम लॉजिक दे रहे हैं किसी चीज के लिए। बिना लॉजिक के अगर हम कंटेंट देंगे अपना या किसी भी चीज की परिभाषा देंगे तो वो उसका कोई अर्थ ही नहीं है। जब तक कोई अर्थ ना हो या कोई रियलिटी ना हो उसके अंदर, तब तक वो बेकार है। तो इसलिए प्लूटो ने कहा कि तार्किक अध्ययन होना चाहिए उसका, यानी लॉजिकली हम उसका एक प्रोस्पेक्टिव दें। आगे हम देखेंगे स्कोप ऑफ फिलॉसफी। सबसे पहले तो हम इस इन सब पॉइंट्स को पढ़ने से पहले ये जानेंगे कि इसका नैरो मीनिंग क्या है, एजुकेशन का यानी शिक्षा का नैरो मीनिंग क्या है दर्शन के हिसाब से। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे जो जो नैरो मीनिंग होता है या वो तो बालक विद्यालय और शिक्षा से जुड़ा होता है। वो सिर्फ चार दीवारी में एक हमारा स्कूल है, एक रूम मिल गया हमको, एक फैसिलिटी मिल गई हर चीज की, हमको टीचर प्रोवाइड कराए गए, वो सिर्फ हमारा नैरो मीनिंग होता है कि उतना ही बच्चा पढ़ रहा है जितना उसका सिलेबस है। उसको एक पाठ्यक्रम दे दिया गया पूरा, वो उस चीज को पढ़ के वो एग्जाम दे देता है और उसके बाद उसका एक तरीके से मीनिंग ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में उसको जाना होता है, फिर उसके बाद जरूरी नहीं है कि वो उसको अपनी लाइफ से जोड़ रहा है या नहीं। हमने भी जो स्टडी करी थी उसमें भी हम जरूरी नहीं है कि छोटी क्लासेस में हम उसको अपनी लाइफ से रिलेट कर पाए। तो ये हमारा हो गया नैरो मीनिंग, जो स्कूल, शिक्षक और आपके पाठ्यक्रम से ही जुड़ा हुआ है, जो आपकी चार दीवारी मतलब स्कूल की चार दीवारी में ही कंप्लीट हो जाता है। और इसका वाइडर मीनिंग अगर हम देखें तो वो बालक का जो जीवन पर्यंत और उसके भाई बहन, उसके माता पिता, उसके मित्र, उसके शिक्षक, उसके पड़ोसी, सबसे इम्पोर्टेंट है उसका समाज, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ होता है। तो ये उसका वाइडर मीनिंग होता है। उसकी शिक्षा का ये मतलब नहीं होता सिर्फ वो स्कूल की या कॉलेज की चार दीवारी में पढ़ के उसको वही छोड़ के आ जा रहा है, उसके माइंड में कुछ सेटअप बना ही नहीं उसका, या बना भी तो उसने अपने लाइफ से उसको रिलेट नहीं किया, अपनी लाइफ में उसका यूज नहीं किया। तो जो वाइडर मीनिंग है यानी व्यापक अर्थ है इसका, वो है अपने पूरे अपने अपने समाज से जोड़ के रखना उसको। इसमें शिक्षा स्कूल की चार दीवारी में सीमित ना रहकर वो अपने परिवार, विद्यालय, दुकान, दफ्तर, खेल के मैदान, पार्क, सिनेमा हॉल आदि, मतलब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो टोटल ओवरऑल इसके अंदर मैनेज हो जाती हैं सारी चीजें। जैसा कि हमने देखा है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने भी एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने उनके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि जो शिक्षा होती है वो केवल सूचना नहीं है कि आपने सिलेबस पढ़ा दिया बच्चों को, बच्चों ने रट्टा मार लिया, एग्जाम दे दिया, नेक्स्ट क्लास में चले गए, ये नहीं है शिक्षा। शिक्षा ये है कि वो अपनी लाइफ से, अपनी प्रकृति से, अपने समाज से शिक्षा को जोड़े।
आगे हम देखेंगे स्कोप ऑफ फिलॉसफी, दर्शन का क्षेत्र। उसमें सबसे पहले क्या है, विश्व विज्ञान, यानी हमारे विश्व से जुड़ा हुआ विज्ञान। नेक्स्ट है हमारा सृष्टि शास्त्र, मतलब हमारी सृष्टि, जो हमारी सृष्टि है उससे जुड़ा हुआ जो शास्त्र है वो। नेक्स्ट है हमारा ईश्वर स्वरूप तत्व दर्शन, मतलब ईश्वर से जुड़ा हुआ जो हमारा दर्शन होता है, हमारा जो मानना है ईश्वर से कि ईश्वर जो है एक सुप्रीम पावर है, तो उसका एक दर्शन। किसी फिलोसोफर ने उसकी खोज की कि ईश्वर रियलिटी में है नहीं है, वो सुप्रीम पावर है या नहीं है। फोर्थ हम देखेंगे राजनीतिक दर्शन, मतलब पॉलिटिकली अगर हम देखें तो उसका भी एक दर्शन होता है। आगे हम देखेंगे दर्शन के कार्य यानी फंक्शंस क्या क्या है दर्शन के। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, दर्शन व्यक्ति की जिज्ञासा की तृप्ति करके ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है। मतलब जो जिज्ञासा है एक व्यक्ति के अंदर, उसको संतुष्ट करने के लिए, उसकी तृप्ति करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए सहायता करता है दर्शन। ये व्यक्ति को चिंतन की विधि बताता है, कि वो उस पर ध्यान से उसके ऊपर फोकस करके उसका दर्शन जो है उसको उसकी खोज करे, और स्वतंत्र चिंतन के लिए प्रेरित करता है, उसको प्रेरणा देता है कि वो एक स्वतंत्र चिंतन करे उसके बारे में। ये वास्तविक सत्य की खोज करने का प्रयत्न करता है। दर्शन का अर्थ ही ये है कि आपको वास्तविकता का पता लगे। ये नहीं कि आपने किसी चीज को, ये टॉपिक लिया, आपको उसके बारे में खोज करनी है, तो ये नहीं है आपने 2-4 लोगों से बातचीत की उसके बारे में और आपने उसका फीडबैक दे दिया कि भाई इसका ये कंक्लूजन है। ये नहीं है, उसकी तह तक जाना, उसके बारे में उसका मतलब एक मीनिंग, एक अर्थ होना चाहिए जिसका आपके पास प्रूफ हो कि यही रियलिटी है, तो वो है हमारा दर्शन। विभिन्न विज्ञानों द्वारा प्राप्त सत्यों के अंतराविरोध को यह दूर करता है। जीव जगत, सत्य, चित्त, आनंद, आत्मन, परमात्मन, मनस्त आदि से संबंध प्रश्नों का हल ढूंढने में, यानी ये इन सारे प्रश्नों का हल ढूंढने में दर्शन हमारी सहायता करता है। जीवन की नवीनतम समस्याओं से जूझने के लिए यह व्यक्ति की सहायता करता है। अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई है और हम उसके लिए उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो उसमें भी दर्शन हमारी सहायता करता है। यह तथ्यों को मात्र संग्रह ना करके उनमें व्याप्त संबंधों को देखता है और प्रत्येक अनुभव में वस्तु की आत्मा को देखने का प्रयास करता है। यानी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दर्शन का अर्थ ही ये है कि किसी चीज की तह तक जाना, उसका एक अगर हम कोई खोज कर रहे हैं तो उसकी तह तक जाके एक उसकी जो रियलिटी है उसको खोजना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ फिलॉसफी। सबसे जो इम्पॉर्टेंट है हमारा दर्शन के अंदर, फर्स्ट है हमारा तत्व मीमांसा, जिसके अंदर आती है प्रकृति दर्शन, आत्मा दर्शन, ईश्वर दर्शन। प्रकृति दर्शन में हम अपनी प्रकृति के बारे में जानेंगे, आत्म दर्शन के अंदर हम अपनी आत्म दर्शन के बारे में जानेंगे, ईश्वर दर्शन के अंदर जो लोग ईश्वर को मानते हैं, वो सुप्रीम पावर को मानते हैं, उसके अंदर दर्शन का एक बहुत बड़ा भाग है। ज्ञान मीमांसा के अंदर है एवरी काइंड ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान जो हम ले रहे हैं अपने समाज से, अपने स्कूल से, या अपने घर से, या हम किसी भी जगह से हम ज्ञान ले रहे हैं। ज्ञान के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं लेने के, जैसे बुक्स हो गए, हमारा इंटरनेट हो गया, हमारा समाज हो गया, हमारी फैमिली हो गई, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज होते हैं ज्ञान प्राप्त करने के। तो वो सब हम ज्ञान मीमांसा के अंदर पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है मूल्य मीमांसा, यानी मॉरल एजुकेशन। मूल्य जो हमारे समाज में मूल्य निर्धारित होते हैं कुछ, कि हमें नैतिकता को फॉलो करना है, मॉरल डेवलपमेंट जो एक होता है इंसान का, उसको फॉलो करना है। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। इसका कॉन्सेप्ट फिलॉसफी का, मीनिंग फिलॉसफी का, और उसके क्या क्या स्कोप होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उसका जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ये सारा हमारा इस टॉपिक के साथ खत्म होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि एम ऑफ एजुकेशन क्या है। जो एम ऑफ एजुकेशन है उसमें जो हमारा दर्शन है उसका क्या रोल है। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।